हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लव रीडिंग की, जो कि आपका फैब का मंथ होगा, जैसे कि हम लव मंथ भी कहते हैं बिकॉज इसमें वैलेंटाइन डे है। सारे पुराने गिले शिकवे ख़त्म हो के दो प्रेमी आपस में मिलते हैं। ठीक है, चाहे कोई अनमैरिड हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो, ठीक है, या फिर सिंगल हो, या कोई लड़का देख रहा है एलिजिबल लड़की अपने के लिए, शादी के लिए भी, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कमिटमेंट वाले तो हैं ही हैं। खैर, आप बोल रहे होंगे यार कमिटमेंट वाले तो भूल ही गए आप, बट ऐसा नहीं है, कमिटमेंट वाले तो है ही है। राइट, तो बेसिकली हम वो देखने की कोशिश करेंगे। अब दरख्वास्त आपसे इतनी है, अरे यार क्या हो गया, दरख्वास्त आपसे इतनी है, ये जेमिनाई राशि है, ठीक है, जिसे हम मिथुन कहते हैं। दरख्वास्त आपसे इतनी है कि प्लीज़ आप अपने शुभ हाथों से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी पूरी ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, जल्दी से आप एक साथ फूलो फलो बढ़ो, ठीक है, एंड अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले आपको। एंड लड़के कहेंगे क्यों हमारा खर्चा करवा रहे हो दीदी, बट नहीं, ठीक है यार, लड़कियां तो गिफ्ट डिजर्व करती ही हैं एनीवेज, दे दो। अपनी बीवी बनेंगी तो क्या हुआ, इतना तो चलता है, शादी के बाद भी देने पड़ते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सो मैंने कार्ड निकाल लिया यार। कार्ड को मैं आपको कार्ड के मीनिंग्स जब बताने लगूंगी तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने कहा है आपको, नीचे अपना नंबर दूंगी, तो अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो दे कैन कॉल मी, बट नॉट कॉल, सॉरी, व्हाट्सअप मी। एंड सेकेंड चीज़, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यार मुझे जो दिखेगा मैं वो बताऊँगी, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप प्लीज़ स्पोर्टली ये चीज़ लीजिए। रेजोनेट होता है वो रखिए, जो नहीं होता छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। डिवाइन आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आया तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ वो आपको गाइडेंस देना चाह रहा हो। तो प्लीज़ 2 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और बोलिए, हे डिवाइन, आप प्लीज़ हमें बताइए कि हमारी आगे वाली जर्नी कैसे होने वाली है, हमारी लाइफ में क्या है, अगर कुछ गलत है तो हमें ज़रूर आप गाइडेंस भी दें। और मैं डिवाइन से कहना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दें, उनकी लव रिलेशनशिप, उनकी मैरिड रिलेशनशिप, या कोई कमिटेड नहीं है उसको कमिटमेंट दिलवाएं, अगर किसी का पार्टनर दूर जा चुका है तो उनको रीयूनियन करवाएं, कोई लड़का देख रहा है तो उनसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की मिले, ठीक है। तो इस तरह से भगवान को प्रणाम करके हम चलते हैं आगे, ठीक है। बीच बीच में जो भी मुझे गाइडेंस दिखेगी गाइडेंस बताऊँगी यार, ठीक है, नाराज़ मत होना बस खाली। प्यार के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, सो हम फर्स्ट कार्ड की तरफ आते हैं। दैट इज़ हमारा जो है, दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ट्स हमें दिखेगा। कहीं ना कहीं आप इनबॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं, आप अपने विचारों से बाहर नहीं जा पा रहे। अगर आपने एक धारणा किसी इंसान के लिए बना ली है तो आप उसी धारणा में चल रहे हो। आपको आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी यार। ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया चेंज होता है, रोज़ कुछ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, बट हमें देखना है कि हमारे लिए कितना बुरा है या कितना अच्छा है। आपको लगता है कि जैसे कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप चाहो तो इससे बाहर भी निकल सकते हो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ देखो उनके लिए नहीं है कि भैया अच्छा अच्छा हो। अगर कुछ कई लोग बहुत बुरी तरह से किसी रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो नहीं निकल पाते। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि आप चाहो तो आप निकल सकते हो भाई। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप ना निकल पाओ। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। थोड़ी हनुमान जी की पूजा करो, और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएगी। आपको ऐसे लगता है कि भैया इस बंदे ने तो मुझे ऐसा, मतलब हो सकता है मार पिटाई भी रही हो आपकी, बहुत ही अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा हो आपका कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई झगड़ा इस तरह से कुछ हो सकता है। तो आपको लगता होगा इस आदमी के साथ क्या रहना। अगर आप चाहते हो तो उस चीज़ से बाहर भी निकल सकते हो, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है कि भैया आप बंध गए हो, आप सोच रहे हो आप बंधन में हो, आप बंधन में नहीं हो, ठीक है। ओके, सेकंड कार्ड हम देख रहे हैं तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है हमारे पास। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है, हो सकता है पीछे आपके साथ इतना बुरा हुआ है तो या फिर ये आपका पास था, तो आप प्रेजेंट में आपके पास इतना बुरा हुआ है कि आप उस चीज़ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आपको लगता है हर बार ही ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता। सारे इंसान ऐसा नहीं, एक जैसे नहीं होते हर टाइम। ग्रह नक्षत्र ऐसे नहीं होते। कभी कभी हमारा जो हमारे साथ जो इस तरह का चीज़ें होती है वो हमारा कार्मिक पार्टनर भी होता है यार। कार्मिक भी एक चीज़ होती है ना, जो हमको झेलना होता है, जो हमें ख़त्म करना होता है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो उसे कौन भुगतेगा, आगे लेके जाओगे तो अच्छा है। वो चीज़ गलत थी, वो चीज़ चली गई लाइफ से, तो आपने ना एक प्यार के अपने दरवाजे बंद कर दिए। मैं देखूँ तो आप भी बहुत ही मतलब स्टेबल पोजीशन पे हो, नौकरी अच्छी है आपकी, देखने में खूबसूरत हो, अच्छे घर से बिलोंग करते हो, सब कुछ चीज़ें हैं आपके पास, गाड़ी है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं अपने इमोशनल के दरवाजे बंद कर दिए। अब गाड़ी है, ये नहीं कि सबके पास गाड़ी और मर्सिडीज ही होगी। हो सकता है किसी के पास अपनी स्कूटी हो सकता है ना भी हो, कोई हर हर तरह का बंदा है ना। बट इमोशनल लेवल पे ब्लॉकेज मुझे दिख रही है, क्योंकि आपने
क्रिएट कर रहे हैं कि एक होता है ना हमारी चीज़ों को एंजल की ब्लेसिंग मिल रही होती है, यहाँ डेविल की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। तो वो नेगेटिविटी मुझे थोड़ी दिख रही है, ठीक है, कार्ड में। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आप उन चीज़ों से बहुत परेशान हो कि कब हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। कोई आपके आसपास छोटे बच्चे वगैरह हैं या लड़कियां हैं स्पेशली, आप उनको टॉफ़ी वॉफ़ी दे सकते हो, ठीक है, कुछ मीठा खाने के लिए दो, स्पेशली ऑन फ्राइडेज़। सो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आएगी। इमोशनल लेवल पे अपने आप को बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। थोड़ी देर चंद्रमा के नीचे बैठिए, ठीक है, तो डिसीज़न लेने की अच्छी पावर आएगी आप में। जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं कि डिसीज़न नहीं ले पा रहा बंदा, तो आप डिसीज़न ले पाओगे। उसके बाद अगेन जो हम आगे वाले कार्ड पे जाते हैं, ये हमारा टेम्परेंस का कार्ड है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि कहता है आपको लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई दो बंदे ऐसे हैं कि एक जॉब कर रहा है, ठीक है, और रिलेशनशिप में है, तो वो अपनी जॉब को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने रिलेशनशिप को नहीं। और एक बंदा ऐसा है कि भैया अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने जॉब को स्टेक पे या बिजनेस को स्टेक पे रखा है। तो भाई इतना भी पागल होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा भी जितना मतलब हमें इमोशनल लेवल पे हमें प्यार की ज़रूरत है, उतना ही हमें पैसे की भी ज़रूरत है। चीज़ें तभी चलती हैं। तो मैं ये कहूँगी आपने जिन लोगों ने अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस करके रखा हुआ है कि दोनों चीज़ों में क्या होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। आपने जो मतलब जो जो बोया था वो काटने का टाइम आ गया, इतना अच्छा। यहाँ पे मैं कहूँगी कि सूर्य को पानी दो, चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएगी, ठीक है। दोनों दोनों में और ट्रांसपेरेंसी आएगी आपकी। भगवान का नाम लेते रहो, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके पास है। एंजल खुद कह रहे हैं कि भाई बैलेंस लाओ अपनी ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा बैलेंस रहेगा उतना ही रिलेशनशिप ग्रो करेगा आपका। बैलेंस समझ रहे हो आप? ओवर पॉसेसिव नहीं होना किसी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। थोड़ा फ्रीडम दो अपने बंदे को। अगर कोई इस तरह का रिलेशनशिप में है जो कि बिल्कुल बांध के रखता है अपने को, थोड़ा फ्रीडम दो। हालाँकि थोड़ी पॉसेसिवनेस अच्छी होती है, ऐसा नहीं कहूँगी कि गलत होती है, ठीक है। थोड़ा बंधन ज़रूरी है हर चीज़ का, फ्रीडम बहुत ज़्यादा, मगर इतना भी नहीं ना कि बंदे का दम घुट जाए, उसे लगे कि भैया इस रिलेशनशिप से तो भागना है। यहाँ पे भी हो सकता है इसी तरह का कोई काम हो कि इतना ज़्यादा बंधन हो गया, इतना ज़्यादा नज़र, इतना ज़्यादा कहाँ क्या ये वो सवाल 10 तरह के, कि बंधन फ़ील करता है बंदा, लगता है उसे भाग जाना चाहिए, या हो सकता है पीछे वो भागा भी हो किसी रिलेशनशिप से। तो आगे आने वाली चीज़ों पे ये काम ना करे, ताकि जो बंदा आपके साथ है वो आपके साथ चलता रहे, राइट। और दिमाग वगैरह के आप शार्प माइंडेड हो तो आपको शार्प माइंडेड रहना है, बहुत बढ़िया बात है। बट चीज़ों को बैलेंस कीजिए, दूसरे की फीलिंग्स को भी समझिए, सिर्फ अपने अपने से नहीं होता। अगर दूसरे बंदे को साथ लेके चलना है तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड पे आएंगे। हेरोफेंट्स का कार्ड है, दैट इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का कार्ड में बेसिकली हम ये कहते हैं कि किसी गुरु की दीक्षा अगर आपने ले रखी है तो लीजिए। हो सकता है आपको कॉलेज वगैरह में कहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हो, या कॉन्वेंट टाइप का कुछ आपका दैट कॉलेज वॉलेज है, वहाँ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो सकता है अगर शादी की भी पॉसिबिलिटी है, कोई दैट कोर्ट मैरिज कर ले, कोई लांबे पाके शादी कर ले, जैसे कि पंजाबियों में होता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है आपके खुद के धर्म के हों वो, या जिनसे आप मिलो आगे जाके वो आपके धर्म के हो, या हिंदू में ही, मतलब हिंदू हो, कोई बिल्कुल ही विपरीत कास्ट ना हो, कोई हिंदू हो, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। और उसके बाद हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम पे आपकी जैसे कहते हैं ना, शादी हो गई तो भैया लॉटरी लग गई है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या कहीं बाहर बाहर फ़ॉरेन के लिए आप पढ़ने गए हो, वहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, तो उनके साथ भी अपना फ्यूचर देख सकते हो। तो वही चीज़ है, पढ़ाई पे ध्यान दो। आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा और आप आगे शादी के बंधन तक भी जा सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। सो बेसिकली आपको अपने बड़ों का भी गाइडेंस लेते रहना है, जिससे कि आप अपनी बात शेयर कर पाओ। कभी कभी हम पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, बट हमारे ही कॉलेज में कोई हमारा सीनियर होता है या कुछ होता है, तो उनसे भी आप बात शेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है, देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन मज़े ले रहा हो, भड़का रहा हो आपके पार्टनर को, आपको भड़का रहा हो, ठीक है। तो आपको सोच समझ के करना है। हालांकि वो इन सब चीज़ों को करके कुछ कर नहीं पाएगा, मगर अगर आप कान के कच्चे हो, आपका इमोशनल बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होगी। आपको इमोशनल बॉन्ड बहुत बना के रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना। हालांकि एक टाइम के बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, आप समझ पाओगे इस चीज़ों को, बट स्टिल डैमेज हैज़ बिन डन वाली चीज़ हो जाएगी, तो यार फिर क्या करोगे, ठीक है ना। फिर तो एक मतलब रिश्ते में एक लड़ाई झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, या तू में आर्गूमेंट हो गई, धागे में गांठ लग जाएगी, वो भी किसी और की वजह से। सो मैं ये चाहूँगी कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, विद रिस्पेक्ट ऑल, तो आप वहाँ जाके आशीर्वाद लीजिए जब सब चीज़ों में,
ठीक है। तो आपको गाइडेंस मिलेगी क्या करना चाहिए, दोनों जाते हो तो बहुत बेहतर है। तो थर्ड पार्टी वाली चीज़ आप बीच में से अगर निकाल दो, मतलब थर्ड पार्टी हमेशा ये नहीं होता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, या भाई एक गर्लफ्रेंड के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड है, या लड़का किसी और को डेट कर रहा है, नहीं। हमारे पास और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं। कभी कभी हमारी जॉब भी हमारे लिए एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी बन जाता है, कभी कभी हमारे घर वाले हमारे लिए थर्ड पार्टी बन जाते हैं, कभी कभी हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए थर्ड पार्टी बन जाते हैं। समझ रहे? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी लड़के के लिए लड़की की फैमिली वाले थर्ड पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि उसको भड़का रहे होते हैं, उसके भाई बहन सब कुछ। तो वो सब चीज़ें आप बीच में ना लाओ तो बेहतर है। और आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पे जगल कर रहे हो, आप पुरानी चीज़ों को याद रख कर रहे हो, शायद आपके साथ पहले कुछ हुआ है तो उन चीज़ों में आपका ध्यान जाता है, इस बार ऐसा ना हो जाए, या हर बारी मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। तो बहुत ही अनस्टेबल सा आपका बैक कह रही हूँ पास्ट रहा है। आने वाला टाइम आपके लिए स्टेबल है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे ऊपर नीचे हो सकता है, छोटी मोटी आप कोई डेट पे चले जाएं, एक कोई बीच पे, या फिर गोवा हो सकता है, या फिर कहीं पे भी, मतलब डेट ज़रूरी नहीं है कि सी वगैरह या पानी से रिलेटेड, हो सकता है छोटी मोटी डेट भी हो। बट आप अभी बहुत फॉर श्योर हो कि आगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है चीज़ों को ठीक करने की। बट पता नहीं क्यों आप पास्ट में देख रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। भाई फ्यूचर देखो, फ्यूचर से आगे जाते हैं, पास्ट से नहीं। पास्ट तो हो गया, पास्ट तो एक्सपीरियंस है, उस चीज़ों को काम में लाना है कि पास्ट में जो चीज़ें करी थी वो चीज़ें अब नहीं करनी है, क्योंकि वो गलतियाँ थी। वरना आप पास्ट को देख के दुखी थोड़े हो रहे हो, खुश हो रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड लेके चलेंगे। ओके, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। सो हमने जो नेक्स्ट कार्ड निकाला है दैट इज़ 10 ऑफ कप्स मेरे पास आया। 10 ऑफ कप्स ही कहता है कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। अगर कोई लड़का लड़की देख रहा है, लड़की लड़का देख रही है, रिलेशनशिप में नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया आपको हो सकता है रिश्ता आ सकता है, उसके साथ आपकी शादी हो सकती है, और एक बहुत ही हैप्पी फैमिली आपकी रहेगी, बच्चे रहेंगे, घर परिवार रहेगा। और मतलब जिसकी हम कामना कर सकते हैं वो 7 कलर ऑफ लाइफ रहेंगे, हर कुछ चीज़ रहेगी। जैसे कहते हैं ना 7 कलर ऑफ लाइफ से, यार मकान भी होना चाहिए, अच्छा बिजनेस भी होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बच्चे भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, हर चीज़ का सुख, जैसे कहते हैं ना 7 कलर ऑफ लाइफ्स आपकी लाइफ में रहेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है अगर आपका पार्टनर है वो देखता है कि हाँ यू आर अ मैरिज मटेरियल, हम आपको घर में मिलवा सकते हैं सॉरी, घर में मिलवा सकते हैं, घर वाले आपको देख के खुश होंगे, या वो डेफ़िनेटली आपको हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी बात हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई कपल देख रहा है, उनके बच्चों की ब्लेसिंग्स नहीं है अभी उनके पास, तो डेफ़िनेटली आपको बच्चों की ब्लेसिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे भी आप खुश हो सकते हैं कि यार चलो हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, हमारी फैमिली पूरी हो गई। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या आपकी नियर डियर वन में भी किसी की शादी हो सकती है, उस शादी में आप जा सकते हो। तो आपको ये भी लगे कि नहीं यार अब हमें भी शादी करनी चाहिए, अगर आप शादी के लिए मान नहीं रहते, कोई देख रहा है जिनके बच्चे हैं वो शादी के लिए मान नहीं रहे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मैं देखूँगी इमोशनल लेवल पे कभी आप इम्बैलेंस रहे हैं, या आपके पास बहुत प्यार है बट आपको आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, आप एकदम बैठे हुए हो हाथ में हाथ धर के। यार हाथ में हाथ धर के बैठने से थोड़ा कुछ होता है, कोई खुद ही आके थोड़े बोलेगा कि भैया मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर ले, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खुद प्रपोज करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को तो जाहिर करना पड़ेगा। नॉट 100% सामने वाला भी एफर्ट लेगा, बट आप भी तो करो। मैं ये कहती हूँ अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जो कि मतलब इन चीज़ों में बहुत ही एफर्ट नहीं लेते, तो आप एफर्ट लो, आप एफर्ट लो, ठीक है। किसी की गाइडेंस के थ्रू, मतलब आप सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आप नहीं बोल पाते, आपको किस तरह से पोर्ट्रे करना है अपने प्यार को, किस तरह को रखना है आगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। 7 नंबर का आया। कप्स के यार बहुत कार्ड आ गए यार, इमोशनल लेवल पे बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया होने वाला है आपके साथ, तो ठीक है ना। मतलब प्यार मोहब्बत यार भर भर के मिलेगा। और 7 नंबर का कार्ड मुझे कहता है कि इमोशनल लेवल पे अभी थोड़े से इम्बैलेंस से मुझे लग रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक ग्रहण का सा टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, और आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से वॉकआउट करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। बिकॉज आप कुछ इनिशिएट ही नहीं ले रहे हो। आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा ना भाई, बिना इनिशिएट के कैसे होगा। चीज़ें खुद ही थोड़े हो जाती है, चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है। हर चीज़ों को आपको अपने प्यार को पाना है तो आपको दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ेगा, पहले उनको बोलना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, फिर आपको ये रखना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए हम साथ हैं, कोई थर्ड पर्सन ना आए आपके बीच में। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, अपने पेरेंट्स के साथ अपने पार्टनर की कंपैटिबिलिटी बिठानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? आप अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठे हो तो कैसे कोई अंदर आ जाएगा? बिना दरवाजे खोले कोई अंदर आ जाता है ज़बरदस्ती? कोई ज़बरदस्ती आपसे प्यार करा सकता है, शादी कर सकता है? सोचो, ठीक है। तो वहाँ तो फिर वही यही वाली हालत हो जाएगी ना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। समझ रहे हो?
सो एक कार्ड और ले लेते हैं यार। इतनी प्यारी रीडिंग के लिए कम से कम एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही दो यार चैनल, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को दबा देना। और ये रीडिंग हमारी 3rd नंबर की चल रही है, बट स्टिल मैं पूरी 12 की 12 राशि की बनाऊंगी। अगर आपकी राशि अगर आगे आने वाले नंबर्स की हैं तो डेफिनेटली स्टे ऑन रहिए चैनल में। एंड मैं जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं डालती जाऊँगी। फरवरी की पूरी रीडिंग है। एंड जिनको अपनी राशि नहीं पता उनके लिए एक और रीडिंग बनेगी जिसमें कि हम पूरा बताएंगे डिस्क्राइब से पूरा ई से लेके जेड तक, जिनको अपनी राशि नहीं पता बिल्कुल भी कि हमारी राशि क्या है। कई लोग जन्म पत्रियाँ वगैरह भी नहीं पता होती ना, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। ओके, आगे चलते हैं। तो किंग ऑफ कप्स आएगा। देखो इमोशनल लेवल पे यहाँ पे भी देखो, फिर अगेन मैंने कहा था ना कप्स का कार्ड आ गया। ठीक है, इमोशनल लेवल पे बहुत सारे इमोशंस अप एंड डाउन कर रहे हैं। आप गो फॉरवर्ड हो, आपको लग रहा है ठीक है, मगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टाइप की पर्सनालिटी है, हो सकता है शर्मीले भी हों, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी लग रहा है कि भैया इन्हें पता तो है मैं इनसे प्यार करता हूँ, तो मैं बार बार एक ही चीज़ थोड़ा बोल सकता हूँ। तो थोड़ा वो भी समझने की कोशिश की। कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह से भी हो सकते हैं। अथॉरिटी है, गाड़ी है, बंगला है, अपना अच्छी पोजीशन है, बढ़िया पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। नेवी में हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, कई बार आना जाना बाहर हो, या किसी का हस्बैंड हो सकता है। तो उनके प्यार को आपको समझना पड़ेगा यार। हर टाइम हर कुछ तरह के बंदे होते हैं जो लव यू करते रहते हैं, कुछ तरह के बंदे होते हैं जो बिल्कुल नहीं करते यार। लव कहेंगे बोलने से थोड़ा कुछ होता तो दिखाना पड़ता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप उनको अंडरस्टैंड कीजिए, उन सब चीज़ों को समझिए एंड ऑल, डोंट वेरी, सब कुछ बढ़िया होगा। एंड ही रियली लव्स यू, बट कभी कभी नहीं बोल पाता कोई इंसान, तो समझिए, ठीक है। जो आपसे रीडिंग में रेजोनेट होता है उसको रखिए, उसकी गाइडेंस लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। बट सुनिए पूरा यार, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जो कि आपको लगता है यार मेरा तो मैच नहीं और आप छोड़ देता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको लास्ट की रीडिंग ही आपसे मैच कर जाए यार, वो तो आप छोड़ चुके होंगे, तो क्या गाइडेंस मिलेगी आपको, सोचो। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट होगा, कुछ भी गलत चीज़ें भगवान से माफ़ी मांग लो, कुछ होगा। किसी का आपने बहुत ज़्यादा दिल विल तोड़ा है पहले यार, आपको लगता है यार मैंने तो बहुत गलत किया, मुझे एक अच्छा प्यार कैसे मिलेगा, तो भगवान से माफ़ी मांग लो यार, सब मिलेगा। उसके घर में देर अंधेर नहीं है। तभी तो मैंने कहा एक बार मंदिर मस्जिद जाओ, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, वहाँ जाके ब्लेसिंग्स लेकर आओ भगवान की। एंजल तुम्हें बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के यार अपने गलती मान लो, वो कार्मिक था वो चला गया, आगे सोचो और आगे अच्छा करो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ, आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसके लिए भी वो कह रहा है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे वो कहता है चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, हर किसी को अपनी गलती परमात्मा के आगे माननी चाहिए। और परमात्मा क्या है, जो देखो 10 और 20 हो गए, 2 नंबर का कार्ड है। हमेशा चीज़ें सपोर्ट से चलती हैं, दो बंदे आपस में इक्वल सपोर्ट नहीं करेंगे। एक कोई भी गाड़ी होती है, जब पहिए सपोर्ट नहीं करेंगे, बराबर बैलेंसिंग नहीं होगी, तो गाड़ी कहीं भी गिर सकती है, ठीक है। तो वो हर चीज़ में है। तो ये हस्बैंड वाइफ, एक रिलेशनशिप में दो बंदे, ये सब कुछ एक गाड़ी है, बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट कार्ड हमारे पास जो है जस्टिस का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है तो डिवाइन ज़रूर आपके साथ अच्छा करेगी, डोंट वरी अबाउट इट। आप स्टेप लेने के लिए बहुत मूव फॉरवर्ड हो। अगर आप नहीं बोल पाते तो आप चीज़ों को बोल पाओगे। अभी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप हो अभी कि आप चीज़ों को बोल सकते हो कि भाई तुमने गलत किया है, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हो, या तुम कमिटमेंट नहीं देते, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो डेफिनेटली वो चीज़ों को समझेंगे। आपको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप उनसे छुपाना चाहते हो, तो आप उनसे छुपा भी लोगे वो सब चीज़ें, ताकि आप रिलेशनशिप और ख़राब ना हो, ठीक है। एंड मतलब आप प्लस माइनस दोनों ही लेके चलोगे, गलतियाँ उनकी भी बोलोगे उनको और अपनी भी दिखाओगे, दोनों चीज़ें। तो दोनों को मैं ये कहूँगी, आप दोनों से जो जो गलतियाँ हुई हैं उन सब चीज़ों को मानिए, और कहीं ना कहीं उनको बैलेंसिंग करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि भाई सिर्फ तेरी तेरी गलती, ये नहीं कि सिर्फ मेरी मेरी गलती। आप एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से अच्छा है उनको बैठ कर उनको चीज़ों को सॉर्ट करें, चीज़ें आगे बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ कि वो एज ए दैट आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा यार, बिना इनिशिएट के कुछ नहीं होगा। घर बैठ के कोई नहीं आता किसी को ऑफर देने, तो आपको समझनी पड़ेगी दूसरे की फीलिंग्स, ठीक है। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक करने के बाद एक कमेंट भी ज़रूर करा करो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय।